समस्त तेजोमय व्यक्तित्व को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हमें नहीं लगता है कि हमें अभी हिंदी में कुछ बताना रह गया है। हिंदी के लिए कुछ जानना है, हिंदी क्या है, क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में उसकी क्या महत्ता है, क्या उपयोगिता है, ये बताने का विषय नहीं है यदि हम भारतीय हैं तो, क्योंकि उसी से हम शुरू होते हैं और उसी से हमारा अंत होता है। तो प्रतिवर्ष हम इकट्ठे होते हैं और हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, इस अनुच्छेद में मान्यता मिली, इसका कोई औचित्य नहीं है। हिंदी है तो हम हैं, यही मूल है। बहुत ज़्यादा विस्तार में आपको हम बताएंगे नहीं कि संविधान में क्या उल्लेखित किया गया, किसने क्या योगदान दिया, कुछ भी नहीं। बस ये जानिए कि हिंदी कोई जानता है नहीं। सत्यता यही है कि कोई हिंदी नहीं जानता और हिंदी पे अपने विचार व्यक्त करता है। हिंदी तो विचार शून्यता की दशा में ले जाती है। हिंदी को यदि हम जान गए तो हम विचार शून्यता की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो उस पर कोई अपना निजी टिप्पणी मत विचार देने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। हिंदी आज के समय में क्या है, आज का ये टॉपिक था जिसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तमाम तरह की भ्रांतियों से ग्रसित हैं और वो विस्तार भी कर रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी में इसकी बहुत बड़ी मात्रा है जो इससे अनभिज्ञ हैं कि हिंदी की उपयोगिता है क्या। यहाँ तक हम नाम नहीं लेंगे, हमारे बड़े विद्वान समाज में भी ये बातें आती हैं कि हिंदी पढ़ के किया क्या जा सकता है। और हम खुद ही हैं, हिंदी पढ़ के हमें नहीं लगता कि हम बेकार हैं और किसी भी क्षेत्र में बेकार हैं। तो इस पे हमें बात करनी है, न कि हिंदी दिवस और हिंदी भाषा, हिंदी क्या है। बस इस पे आप जानिए कि हिंदी की उपयोगिता, हिंदी माँ है और माँ की उपयोगिता को न बताया जा सकता है न गिनाया जा सकता है। तो हम यहाँ बता नहीं सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम बताएंगे कि कहाँ ये काम करेगी, क्योंकि वो तो व्यक्तित्व है आपका, वो हमारा व्यक्तित्व है। तो इसकी गिनती हम कैसे गिना सकते हैं कि कहाँ काम है गर है, कहाँ नहीं काम गर है, कहाँ ये काम करेगी, कहाँ नहीं काम करेगी, इसकी कोई गणना ही नहीं है। हाँ, भ्रांतियाँ जो हमारे बच्चों में है, जो हमारे समाज में हिंदी विषय को लेके है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। हम आपको बताएंगे कि रोजगार कैसे आप पाएंगे हिंदी पढ़ के या हिंदी जान के। देखिए, हिंदी में रोजगार के लिए करना ये है आपको, देखिए हिंदी में रोजगार का एक सृजनात्मक क्षेत्र होता है। अब उसमें आप कवि, शायर, कहानीकार, देखिए बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है तो कम शब्द में आपको समझाना पड़ेगा। कवि आप बन सकते हैं हिंदी पढ़ के, शायर बन सकते हैं, कहानीकार बन सकते हैं, और इससे आप रोजगार, जिसको धन मान लीजिए, आज सारा दृष्टि धन पे है हर एक व्यक्ति का, और विद्या अर्थगामी हो तभी उपयोगी है, ऐसी हमारी मानसिकता है। तो कवि में आप नाम सुने होंगे कुमार विश्वास का। कुमार विश्वास प्रोफेसर थे हिंदी के और अभी बहुत बड़े कवि हैं। अनामिका अंबर का बहुत बड़ी कवियत्री हैं जो एक एक दिन का लाखों लाख रुपए वो लोग पाते हैं। तो हिंदी और प्लस धन, यानी आप कवि बनते हैं, बड़े मंचों का संचालन कर रहे हैं, बड़े बड़े कवि सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, उससे भी आपको रोजगार मिलेंगे। आप शायर बने, और इस सब के लिए हिंदी की आवश्यकता है। शायर में आप नाम सुने होंगे वसीर भद्र का, बहुत बड़े शायर थे, गुलजार का। तो उससे भी आप यश और धन, यानी आपका नाम भी होगा, आपको धन की प्राप्ति भी होगी, जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। कहानीकार बन सकते हैं, उपन्यासकार बन सकते हैं, निबंधकार बन सकते हैं। दूसरा है सोशल मीडिया, जिसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा। अगर हम एक आत्मनिर्भर यूट्यूबर बन गए, अच्छा बोलना हमें आ रहा है, अच्छी चीज़ों को अभिव्यक्त करना हमें आ रहा है, उससे भी हम अर्निंग कर सकते हैं। फेसबुक पे अपना पेज बना करके अपने भाव विचार उस पर व्यक्त कर सकते हैं, हमारे आसपास के लोगों की बातों को बता सकते हैं, उससे भी हमारा नाम और हमारे रोजगार हमें मिल सकते हैं। तीसरा है सिनेमा और टेलीविज़न।
जिसमें पटकथा, लेखक, गीत लिखना इत्यादि आता है, जिसको आप अंग्रेजी में स्क्रिप्ट राइटिंग कहते हैं। यानी जो नहीं समझेंगे हिंदी में, तो आप सिनेमा, टेलीविज़न में जितने वेब सीरीज आ रहे हैं तमाम, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, अभी उसमें आप इसके द्वारा अर्निंग कर सकते हैं, कमा सकते हैं। गीत लिख सकते हैं आप, जिसमें नाम सुने होंगे मनोज मुंतशिर का। मनोज मुंतशिर हिंदी वाले ही हैं, तो क्या वो बेकार हैं? उनके पास रोजगार नहीं है? तो ये आवश्यकता जानने की है कि हम हिंदी जानते कितना हैं। ये कहना कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, बहुत बड़ा अल्पज्ञता का बोधक है। हम अल्पज्ञ हैं यदि कोई भी ऐसा कहता है। विज्ञापन, जो यूट्यूब देखते होंगे उसमें विज्ञापन आता है। विज्ञापन में हिंदी स्लोगन लिखने के लिए तमाम वैकेंसियाँ आती हैं। यदि हमें अच्छा हिंदी में स्लोगन लिखने आ रहा है, उससे भी हम रोजगार पा सकते हैं। जैसे एक आता था विज्ञापन, MDH असली मसाला सच सच, ये बहुत चर्चित था। असली मसाला सच सच MDH विज्ञापन है ये। इस तरह का दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सल का विज्ञापन आता है, दाग अच्छे हैं, तो कोई ऐसे ही नहीं बना देता। ये इसकी पढ़ाई होती है, इसमें डिप्लोमा होता है, कॉपी राइटिंग इसमें डिप्लोमा किया जाता है। उसके माध्यम से हम हिंदी में स्लोगन लिख करके विज्ञापन के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। समाचार पत्रों में, समाचार पत्र जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया कई तरह का है, इसके क्षेत्र में हम अपना करियर बना सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इसमें ना पैसा लगाने की आवश्यकता है, न बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता है। बहुत आराम से हम इस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं हिंदी विषय के माध्यम से। अब आप आएंगे नौकरी के क्षेत्र में। ये हो गया था सृजनात्मक क्षेत्र। अब नौकरी हम कैसे पाएँ हिंदी से? जैसा कि हमारे समाज में लोग कहते हैं कि हिंदी पढ़ के हम कुछ नहीं कर सकते, हिंदी क्यों पढ़ रहे हो, हिंदी छोड़ दो, हिंदी कोई काम की नहीं है। इसके लिए बहुत ज़रूरी था बताना। अब देखिए, नौकरी को हम दो क्षेत्रों में बांट रहे हैं, सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र। जैसे अब पहले हम इस पे बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर, आपकी भाषा में, कि हम प्राइवेट में कैसे पा सकते हैं। तो देखिए, टीचिंग, अध्यापन, कोई भी प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ हम पढ़ा सकते हैं। वहाँ पढ़ा के हम उससे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कि कोचिंग। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदी की कौन सी कोचिंग? कोचिंग तो मैथ का होता है, साइंस का होता है, इंग्लिश का होता है, हिंदी की कौन सी कोचिंग? तो शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन बड़े बड़े महानगरों में जैसे यहाँ के बच्चे इंग्लिश का कोचिंग करते हैं, वहाँ के बच्चे हिंदी की कोचिंग करते हैं। तमाम प्रतियोगी ऐसे भी बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। आपको पता होगा जगह जगह तमाम संस्थाएं खुली हुई हैं, इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, जो हिंदी का पूरा वो तैयारी कराते हैं। जहाँ जाके आप पढ़ते हैं, हिंदी अलग से पढ़ते हैं, तो इसमें आप करियर बना सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं, अगर सबसे छोटी परीक्षा BEd की प्रवेश परीक्षा देने जाएंगे, उसमें भी हिंदी से आपको प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा कुछ क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी से प्रश्न आते हैं और वह आपको अंक प्राप्त करने में अधिक सहायता प्रदान करते हैं। तो इस क्षेत्र में हम अगर हिंदी की अच्छी जानकारी रख रहे हैं तो किसी भी संस्था में जाके हम पढ़ा सकते हैं। और हमें ऐसे बहुत से छोटे छोटे आसपास के संस्थाओं से आता है कि आप हमारे वहाँ आइए, 2 घंटा पढ़ाइए, आप 10,000 लेके जाइए। तो अगर हम हिंदी पढ़े हैं तभी तो हमें आता है। तो हिंदी को अनुपयोगी मानना बहुत बड़ी भूल है। चौथा है ट्रांसलेटर, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुवादक। ये क्षेत्र बहुत ही कारगर है। हम अगर हिंदी और अंग्रेजी ये 2 भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखते हैं तो हम अनुवाद के क्षेत्र में बहुत अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं। हम अनुवादक बन सकते हैं। अब उसमें करना क्या है कि स्नातक स्तर पे हमें इंग्लिश चाहिए और परास्नातक में हमें हिंदी चाहिए। इस दोनों भाषाएं अगर हमारे पास हैं तो हम अनुवादक बन जाएंगे। और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सरकारी प्राइवेट कंपनियां, जो ट्रांसलेटर को नियुक्त करती हैं, अपने वहाँ ऑफर करती हैं। तो इसके हिंदी से हम अनुवादक बन सकते हैं। 5वां है पत्रकारिता, यानी कि समाचार लेखन। समाचार के क्षेत्रों में भी हम हिंदी के माध्यम से अच्छा नाम, यश और धन तीनों प्राप्त कर सकते हैं।
अब आइए, अब सरकारी क्षेत्र में स्पेशल हिंदी की बात हो रही कि ये कहाँ कहाँ काम कर रही है। आपके अनुसार, मेरे अनुसार तो ये मेरा जीवन है, आपके अनुसार कि ये कहाँ है। अब इसमें आप देखेंगे सरकारी क्षेत्र में, तो देखिए यहाँ पे शिक्षक, एक क्षेत्र बहुत विस्तृत है हिंदी से। अब हिंदी से आप शिक्षक बनेंगे, अब इतने अभी बहुत सारे हैं जिसका उल्लेख हम नहीं कर पाए। KBS, NBS, टेट, CTET, PGT, TGT, नेट, सेट, PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में डीन, HOD, बहुत सारा चीज़ आप बन सकते हैं। हिंदी पढ़ के ही आप ये सब कर सकते हैं। अब अगर आप प्राइमरी स्तर में जा रहे हैं तब भी आपको हिंदी चाहिए, आप माध्यमिक स्तर में जा रहे हैं या उच्च स्तर में जा रहे हैं तब भी आपको हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। हम जितने यहाँ पे लिख रहे हैं सब परीक्षाएं हैं प्रतियोगी, जिसको पास करके हम बहुत बड़े पद पे पहुँच सकते हैं और उससे हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है। हमारे बहुत से बच्चे MA वाले नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ होती हैं। दूसरा है लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, जिसमें IAS PCS लोग बनते हैं। प्रशासन का क्षेत्र है और प्रशासन परिवार में खनक लाता है। सबको पता होगा कि प्रशासन से खनक आता है। कोई एक भी प्रशासन में चला गया तो उसका खानदान बदल जाता है। तो चाहे वह राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, वहाँ पे सामान्य हिंदी का एक प्रश्न पत्र ही आता है। दूसरा निबंध लिखने के लिए आता है। जो बच्चा अंग्रेजी का चुनाव करता है वह अंग्रेजी भाषा में निबंध लिखता है और जो हिंदी का चुनाव करता है वह हिंदी भाषा में लिखता है। फिर जब उसकी मुख्य परीक्षा होती है, उस मुख्य परीक्षा में भी उसको वैकल्पिक रूप में प्रश्न पत्र का चुनाव करना होता है, जो हिंदी भाषा में ही वह चुनाव उसका करता है। तो सबसे बड़ी परीक्षा जिसमें लोग तैयारियां कर रहे हैं, IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, उसमें भी हिंदी उपयोगी है। आप नाम सुने होंगे दिव्या, आप नाम सुने होंगे नीतीश जैन, आप नाम सुने होंगे डॉक्टर दिव्य विकास कीर्ति, ये सब हिंदी वाले हैं। तो क्या वो बेकार हैं? उनकी कोई उपयोगिता नहीं है समाज में। तो आप हिंदी के माध्यम से आप प्रशासन में जा सकते हैं। तीसरा है अनुवादक, ट्रांसलेटर, जो तमाम हमारे सरकारी क्षेत्र होते हैं उसमें इनकी नियुक्तियां की जाती हैं। जितने बैंक हैं, RBI को छोड़ दिया जाए तो जितने सारे बैंक हैं वो बैंक अपने वहाँ अनुवादक की नियुक्ति करते हैं। राज्य सरकार का सभी विभाग, राज्य सरकार के जितने भी विभाग हैं, जितने बैंक हैं, तमाम जितनी सरकारी कंपनियां हैं, वह सब अनुवादक की वैकेंसी निकालती है। बड़े पैमाने पर रिक्तियां आती हैं और जो हिंदी जानता है वह उसमें जाता है और उसका सिलेक्शन होता है, बहुत उच्च पदों पे आसीन होता है। और चौथा है सबसे बड़ा पद, राजभाषा अधिकारी का। अब राजभाषा अधिकारी के लिए हिंदी और अंग्रेजी चाहिए। राजभाषा अधिकारी वही बनता है जो BA में अंग्रेजी पढ़ा हो, अंग्रेजी और हिंदी, और MA में पढ़ा हो हिंदी। अगर उसके पास ये 2 भाषाएं हैं तो वह राजभाषा अधिकारी बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। इसके अलावा प्रूफ रीडिंग होता है, आप प्रूफ रीडिंग कर बन सकते हैं। यानी जो किताबें हमारी पुस्तकें आती हैं हमें पढ़ने के लिए, वो ऐसे ही नहीं आ जाती, वो किताबें कोई और लिखता है, प्रकाशन वाले उसको छापते हैं, फिर वो प्रूफ राइटर के पास भेजी जाती है, वो पढ़ता है, उसमें देखता है कि कहाँ कौन सी गलती है, कौन सी गलती नहीं है। अगर वहाँ किताबों में, पुस्तकों में कुछ गलतियाँ हैं तो सुधार करता है। सुधार करने के बाद वह भेजता है। तो हम प्रूफ रीडिंग, अगर हमें अच्छी भाषा की जानकारी है, हमें ठीक ठीक हिंदी आ रही है, तो हम उस क्षेत्र में भी अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, उस क्षेत्र में भी अपना नाम पा सकते हैं। इसके अलावा आता है आर्टिकल लिखना, जिसको अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं, हिंदी में लेख। हम लेख लिख सकते हैं छोटे छोटे चीज़ों पे, और जो आप ब्लॉग बनाते हैं, जो फेसबुक चलाते हैं, उस पर हम उसको पोस्ट कर सकते हैं। उसके माध्यम से भी हम अर्निंग कर सकते हैं, हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया हिंदी से हम कहाँ कहाँ अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा हिंदी व्यक्तित्व विकास में बहुत कारगर होती है। हिंदी बस यही नहीं है कि हम बस पैसा कमा लें, वहीं सारा काम खत्म हो गया। पैसा प्लस हमारा व्यक्तित्व, पैसा आवश्यकता है और व्यक्तित्व है जिससे हमारी पूरी पहचान है।
तो हिंदी भाषा जानने वाला, हिंदी भाषा पढ़ने वाला जो व्यक्तित्व होता है वो अलग होता है, उसके अंदर जो सौम्यता आती है, जो मधुरता आती है वो अलग होती है। तो हिंदी का कोई एक क्षेत्र नहीं, हम तो निःशब्द हैं इसके लिए। तो अभी किसी को कुछ पूछना है इसमें? अभी भी है संशय? दोहा नहीं सुना रहे हैं, एक कविता सुना रहे हैं। हम कभी कभी 2-4 शब्द लिख लिया करते हैं, और जब एसएससी में नहीं थे तो बहुत लिखा करते थे। एक गांव की लड़की है, किसी का भी ले सकते हैं, अपने पे ले सकते हैं, हमारे ऊपर ले सकते हैं, और कभी तो अभिव्यक्तियाँ ही व्यक्त करता है जो वह महसूस करता है। एक गांव की लड़की है और वो गांव की लड़की शहर में जाके पढ़ना चाहती है। उसके लिए वो अपनी माँ से बात करती है, पिता से बात करती है कि मुझे शहर भेजा जाए, मैं शहर में जाऊंगी, पढ़ूंगी और अपना नाम करूंगी। तो जाके अपनी माँ से, अपने पिता से कहती है कि मुझे शहर भेजिए, मुझे पढ़ना है। पिता कहते हैं कि शहर तू जाकर नहीं पढ़ेगी, पापा का था कहना। शहर तू जाकर नहीं पढ़ेगी, पापा का था कहना। और ज़रूरत है भी क्या जब तुझे गाँव में है रहना। ऐसा हर परिवार में होता है कि क्या करोगी, यही न रहना है, यही न घर द्वार है, क्या करोगी। तो जब वो बात करती है तो पिता कहते हैं कि शहर तू जाकर नहीं पढ़ेगी, पापा का था कहना। और ज़रूरत है भी क्या जब तुझे गाँव में है रहना। तो निराश होती है, अपनी माँ के पास जाती है। जब वो माँ से कहती है तो माँ क्या कहती हैं, वो लड़की व्यक्त कर रही है, शहर तू जाकर नहीं पढ़ेगी, पापा का था कहना। और ज़रूरत भी है क्या जब तुझे गाँव में है रहना। माँ कहती है कि मेरी यहाँ नहीं चलती है, माँ ने झाड़ा पल्ला। वो माँ से जाके कहती है कि हमें भेजो। तो माँ कहती है कि मेरी यहाँ नहीं चलती है, माँ ने झाड़ा पल्ला। यूं ही है बड़ी बहन की चिंता, मत कर तू हल्ला। कि अभी तुम्हारी बड़ी बहन है, शादी करना है, ब्याह करना है उसका, हम तुम्हें शहर भेज देंगे, तो उसकी शादी ब्याह कैसे होगी। फिर लड़की के मन में दुख आता है, इच्छाएं उसकी दमित हो रही हैं, नहीं जा पा रही है, सो जाती है। सुबह होती है, सुबह के क्या भाव हैं कि भोर हुई चिड़िया चहकी, भोर हुई चिड़िया चहकी, पापा ने समझाया। शहर के लोग न होते अच्छे, सब में है खोट समाया। घर के लोग कहते हैं ना कि बहुत अपराध है, शहर में कहाँ रहोगी अकेले, बहुत अपराध है। तो भोर हुई चिड़िया चहकी, पापा ने समझाया। शहर के लोग न होते अच्छे, सब में है खोट समाया। अब लड़की क्या सोच रही है, दोष किसे दूँ शहर को, दोष किसे दूँ शहर को, या भरा है जहर इस घर में, या फिर दोषी हूँ मैं खुद जो जन्म लिया इस घर में। और अंत में जैसा कि हमारे समाज का अधिकांश लड़कियों के मनोभाव होते हैं कि इच्छा दबी रह गई मन में, इच्छा दबी रह गई मन में, समझाया अपनों ने। गांव की लड़की होने के कारण, गांव की लड़की होने के कारण, दम तोड़ा सपनों ने, दम तोड़ा सपनों ने। हमारे ग्रामीण, तो ये हमारे ग्रामीण परिवेश की अधिकांश लड़कियों के जीवन की एक कथा है कि होता है ऐसा, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि ऐसा नहीं होता है। तो फिर अंत में बस 2 शब्द, आप सभी में हिंदी का विस्तार हो, हिंदी आप जिए, हिंदी का सम्मान करें। हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम इसके विपक्ष में बोलना छोड़ दें, बस इतना ही, कुछ ना करें, लेकिन इसके विपक्ष में बोलना छोड़ दें, क्योंकि आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है ये कहना कि हिंदी कुछ नहीं है, हिंदी की कोई उपयोगिता नहीं, हिंदी क्या है, बिल्कुल भी आपको शोभा नहीं देता है। क्योंकि आपकी सुबह ही हिंदी से होती है, इसमें बैठा कोई भी इंग्लिश, फ्रेंच, उर्दू नहीं बोलता, सब के सब हिंदी ही बोलते हैं। तो ये कहना बहुत बड़ा अपराध है स्वयं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।